प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमद ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की इस्कॉन फाउंडराचार्य फाउंडराचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की समवेत गौर भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद श्रीमन महाप्रभु की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया सुदर्शन चक्र की, नरसिंहदेव भगवान की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। साकृदेवा प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददामि एतद्वृतं मम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरि ओं तत्सत्। हरे कृष्ण। सो अभी आश्रम में यज्ञ हो गया और पुत्रेष्टि यज्ञ भी हो गया और उससे एक दिव्य व्यक्ति आए और उन्होंने दशरथ महाराज को पायस दिया और वो पायस तीनों रानी को, मुख्य रानी को उन्होंने बांट दिया। और इसके बीच में हमने ये भी देखा कि कैसे देवगण स्वर्ग से आए, ब्रह्मा जी भी आए थे। वो अपने आपस में वार्तालाप चल रहा था कि कैसे ये असुर रावण का वध किया जाएगा। और उसी समय विष्णु आके प्रकट हुए और विष्णु से उन्होंने प्रार्थना किया। उन्होंने उनका शरणागत अर्पित किए और विष्णु उनको संतान देते हुए उनसे ही पूछते हैं क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बताते कैसे रावण को वर मिला ब्रह्मा जी से, उसके वजह से बहुत ही गर्व हो गया और तीनों लोग को बहुत ही कष्ट दे रहा। और एक
कांटा बन गया। ओके, सब लोगों को बातें देते हुए पूरा तीनों लोग के लिए कांटा बन गया। तो कृपया करके आप, यदि उन्होंने वर मांगते वक्त कोई भी जीव से उनका वध नहीं होना चाहिए और मनुष्य के बारे में चिंता नहीं किया, आप कृपया मनुष्य बन के आप अवतार लीजिए और 4 पुत्र का संतान चाहिए। सो दशरथ महाराज से फिर उन्होंने ये भी बताया, अभी दशरथ महाराज ओके महान राजा है, धर्मात्मा है, महाऋषि है, ओके, और वैदिक धर्म पालन करने वाला है और बहुत ही उदार है। ओके, सो इनके संतान बनके 4 पुत्र बनके आप आ जाइए। ओके, तो ये दोनों साथ में चल रहा है, एक साइड यज्ञ चल रहा पृथ्वी पर अयोध्या में, और वो भी अयोध्या में कहाँ पे चल रहा, उत्तर दिशा में। जो नदी है सरयू नदी के उस पार में चल रहा। अभी हम जिधर बैठ रहे, ये मंदिर का उत्तर दिशा में बैठ रहे, तो नदी मान लो हमारा पीछे में है नदी, सरयू नदी। सो सरयू नदी के दक्षिण में है पूरा अयोध्या पुरी। सो पुरी माने सिटी, और उत्तर में है, उत्तर में नदी के उस पार यज्ञ किए थे। तो आज हम भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न का आज अवतरण होने वाला है। तो थोड़ा लंबा है, समय कम है, मगर समय बढ़ सकता है। 8:30 बजे तक मंदिर खुला रहेगा, तो चलता रहेगा। और कृपया आप अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके रख सकते हैं, तो इससे क्या होगा, अच्छे से सुन सकते हो। भगवान का अवतरण होने वाला है। ओके, आज एक हम सुबह राधा गोविंद महाराज का कथा सुन रहे थे रामायण से। बोला जाता है राम कथा सुनेंगे पूरा ईर्ष्या सूर्या चला जाएगा। पूरा राम जी का जैसे गुण है, भगवान राम माने गुण संपन्ना। सो उनके पास अनेक अनेक दिव्य गुण हैं, और उनका कथा सुनेंगे वो गुण हमको आ जाएगा। सो अगर दिव्य गुण हमको आना चाहते हैं, हम चाहते हैं, तो अच्छे से श्रवण करना है। तो दशरथ महाराज इस प्रकार से, ये संक्षेप में इधर बताया गया, इस प्रकार दशरथ महाराज यज्ञ ओके संपन्न माने पूर्ण करने के बाद सारा राजाओं को विसर्जन माने जाने का अनुमति दिया, और जो लोग वो यज्ञ में पार्टिसिपेट करने आए थे, और वो क्या किए, वो अयोध्यापुरी में वापस आ गए। इधर से उस पार से इस पार आ गए, और उनके पत्नियों के साथ, परिवार के साथ। और उधर अब इस डिटेल में आ जाएगा कैसे कैसे किए। और इसके बाद 12 महीने के बाद, 1 साल के बाद पूरा माने ये पायस प्राप्त होने के बाद 1 साल के बाद राम भगवान नवमी के दिन चैत्र मास में, अभी चैत्र मास चल रहा, चैत्र मास का नवमी के दिन माने रविवार अभी होने वाला है, पुनर्वसु नक्षत्र में भगवान राम का जन्म हुआ। कौन सा नक्षत्र कौन से पोजीशन में है वो पूरा बताया गया है। और भरत जो कौशल्या से राम भगवान का जन्म हुआ, भरत का कैकेयी से अगले दिन जन्म हुआ। तो पहले भरत का होता है, फिर उसी दिन दशमी के दिन भरत और शत्रुघ्न का भी दूसरे नक्षत्र में, ऐसे बोला है कि भरत का पुष्य नक्षत्र में उनका जन्म हुआ, और लक्ष्मण और शत्रुघ्न का आश्लेष नक्षत्र में जन्म होता है। सुमित्रा वैसे बड़ी है, उनको पायस पहले मिला था, मगर कैकेयी ने जैसे मिलते ही तुरंत उन्होंने स्वीकार किया, और सुमित्रा का 2 बार मिला, फिर 2 बार 1 बार में लिया था। तो इस बार इसीलिए इस कल्प में भरत लक्ष्मण से बड़े हैं। कभी कभी लक्ष्मण भी बड़े होके जन्म लेते हैं दूसरे कल्प में। और जब पूरा उनका संस्कार किया, जैसे नामकरण इत्यादि, अन्नप्राशन इत्यादि, और उपनयन उनके पढ़ाई के लिए। और जब वो बड़े हो गए, कितने उम्र के, करीब 12 साल के हो गए थे,
उस समय दशरथ महाराज और गुरुवर्य उनका पूरा शिक्षा हो गया था, तो उनका विवाह के बारे में सोच रहे थे। और उसी समय विधि के विधान से भगवान की इच्छा से बाय द विल ऑफ प्रोविडेंस विश्वामित्र मुनि उधर महल में माने राज्य में आ गए थे। तो दशरथ महाराज उनके पुरोहित उनके गुरुवर्य के साथ जाके उनको स्वागत करके उनका आराधना करके उनका अर्घ्य इत्यादि लेके उनका आराधना करके उनको महल में बुला लेते। क्या बोलते हैं, जैसे सुधर्मा हॉल जो राजा का जो सभा राज्य सभा उसमें बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं वो क्या सेवा कर सकते हैं। पहले विश्वामित्र मुनि का आदर करके गुणगान करके फिर वो पूछते हैं कि मैं आपका क्या सेवा कर सकता हूँ। तो ये पूरा विस्तार में श्लोका वाल्मीकि मुनि सारा चीज़ बताता है। तो अभी अच्छे से हम सुनते रहेंगे। जस्ट मैं जो भी इधर दिखाया हूँ उसका अनुवाद करते रहूँगा। ओके, सो अश्वमेध पर पुत्रेष्टि यज्ञ, अश्वमेध से उनका जो भी क्लेश था पुत्र प्राप्त करने के लिए को जो भी क्लेश है वो पूरा खत्म हो जाएगा और पुत्रेष्टि यज्ञ से उनको संतान प्राप्त होने वाला है। और ये यज्ञ श्रेष्ठ होने के कभी कभी बेकवाल में होने वाला है पूरा होने के बाद। ओके, सो देवतागण उनका जो आहुति लेना है उनका स्वीकार करना है, उन्होंने स्वीकार करके वो अपने धाम पधारे। और दशरथ महाराज जो धर्मात्मा वो अपने राज्य में अयोध्यापुरी में वापस आ गए। ये एक श्लोका में वाल्मीकि मुनि पहला श्लोका ये वाल्मीकि मुनि बताए, तो फिर इसका विस्तार होने वाला है। सो इस प्रकार उनका जो भी प्रतिज्ञा है वो पूरा करके जो दीक्षा लिए, कौन से दीक्षा लिए, यज्ञ करने का दीक्षा लिए। ओके, उसका पूरा जो नियम है पूरा करने के बाद तो राजा ने उनके पत्नियों के साथ उनके सेवक के साथ सेना के साथ उनके रथ में उनके राज्य में आ गए। देखो ये नहीं है कि हम ऐसे अगर यज्ञ राजा ने यज्ञ किया तो एक छोटा जगह में यज्ञ किया है। अभी अनेक हजारों राजा आए, उनके लिए घर बनाए हैं। किधर बनाएंगे उनके लिए घर? नदी के उस पार। हजारों लोग अगर देखने आए हैं तो पूरा नया जगह पे नया बनाना है, सब कुछ नया है। नदी के उस पार माने नदी का तट इधर है, इधर नहीं, और वो कितना दूर है वो पता है नहीं, तो समझ सकते हैं। क्योंकि वो उनको अगर मान लो हम लोग किया तो क्या करेंगे, नदी पार करके बोट में उधर तट के ऊपर यज्ञ करके वापस आ जाएंगे। तो राजा अगर इतना ये श्लोक आ रहे माने कहीं दूर में नदी के उस तरफ कुछ दूरी में किए, और इसीलिए सारा उनका रथ ये सारा लेके जाना पड़ता है। ओके, सो सारा जो भी पूरा पृथ्वी से सारा जो राजा लोग आए उनका अच्छे से आदर हुआ है। किनसे? दशरथ महाराज से। ओके, और वो सारे प्रसन्न हो गए। ओके, प्रसन्न होके वशिष्ठ मुनि को उनका प्रणाम अर्पण करके वो अपने राज्य पधारे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम यज्ञ किए, हमको लाभ मिल गया, और जो आए उसका जमेगा कैसे जाना है। जाने वाला अगर प्रसन्न होके जाएगा तभी आपका यज्ञ संपन्न होगा। हरे कृष्ण। सभी खुशी खुशी से जाना है। अगर आप घर पे कुछ उत्सव बनाएंगे, जो भी आपके गेस्ट आएंगे, गेस्ट अगर खुशी से जाएंगे तब आपका उत्सव ठीक से हुआ। तो वैसे इधर बता रहे एक एक शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ ठीक है, राजा लोगों को तो खुशी करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नहीं तो फाइटिंग होगा। और हम क्या करेंगे, उनके साथ जो सेवक आए उनके बारे में वाल्मीकि मुनि बता रहे। तो उनके जो सेना है
वो राजा उनका, वो भी जब अयोध्यापुरी छोड़ के गए थे, वो बहुत ही आनंद से प्रकाश हो रहे थे। ओके, पूरा आनंदमय होके जा रहे थे। राजा का सेना भी आनंद होना चाहिए। हरे कृष्ण। माने कोई आपके घर पे आ गए, तो अगर वो कार में आ गए उनके ड्राइवर के साथ, तो उनके लिए प्रसाद देना चाहिए, उनके ड्राइवर को भी देखभाल करना चाहिए। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार जब सब राजा ने वापस अपना राज्य में गए थे, दशरथ महाराज अपने राज्य में आए। कैसे आए? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनके साथ वशिष्ठ सब पुरोहित गए, सभी गुरुवर्य गए। गुरुवर्य को आगे लगा के चलना है, वो दिशा दिखाने वाला है। कैसे? ओके, तो जाते वक्त भी यज्ञ कुंड में जब गए थे, गुरुवर्य आगे थे। जब ऋषिशृंग को लेके आए थे, ऋषिशृंग आगे रहेंगे। अभी जब वापस अपने राज्य में आएंगे, कौन सा आगे रहेगा? सामने कौन रहेगा? दशरथ महाराज के गुरुवर्य आगे रहेंगे। और ऋषिशृंग को का शब्द बताया, सुपूजिता। सो सबको पूजन किया, मगर ऋषिशृंग को सुपूजिता। क्यों? क्योंकि उनके वजह से ही उनको संतान प्राप्त हुआ, तो उनको बहुत ही ग्रेटली हॉनर्ड। और उसके बाद ऋषिशृंग शांता को लेके वो किधर जाएंगे? अंगराज्य जाएंगे। मगर उनके पीछे कौन जाएंगे? रोमपाद महाराज। सो रोमपाद महाराज का जमाई बाबू है, मगर रोमपाद महाराज से छोटे हैं, मगर वो ऋषि है, बड़े ऋषि है। तो इसीलिए उनका गुरु जैसा है ऋषिशृंग। तो वो आगे गए, उनके पीछे में रोमपाद महाराज और उनके जो सेना है वो जाएगा। तो इस प्रकार सब ब्राह्मण लोग और बाकी भी हजारों ब्राह्मण आए थे। इसलिए वो वैदिक मंत्र उच्चारण करने के लिए, वो सारा जानने के बाद ओके, राजा तो सोचे अपना जो भी इच्छा है अभी पूर्ण हो जाएगा। इस प्रकार माने इनका इच्छा पूर्ण हो गया। क्यों? उनको यज्ञ संपन्न हो गया। उनको एक दिव्य व्यक्ति अग्नि से प्रकट होकर उनको पायस दिया था। तो इस प्रकार राजा अपने राज्य में आके बहुत ही आनंद से समय बिता रहे थे। तो इस प्रकार 6 ऋतु चला गया। 6 ऋतु माने कितना महीना? 1 साल, 12 महीना। तो यज्ञ होने के बाद 12 महीना हुआ। 12 महीना होने के बाद 12 महीना में नवमी के दिन चैत्र मास में जब 5 बोला है पंचसु माने 5 जो ग्रह है वो स्व उच्च संस्थेषु माने उच्च पोजीशन में है, माने टॉप मोस्ट पोजीशन में है। माने कोई भी जो ग्रह है, मुझे वैसे एस्ट्रोलॉजी क्या बोलते हैं? एस्ट्रोलॉजी को ज्योतिष मुझे आता नहीं है, इधर जो बताया उतना ही बता रहा हूँ। तो ये जो चंद्र, बृहस्पति, जुपिटर, गुरु, कैंसर और ये सारा जो नक्षत्र जो ग्रह है ऊंचा पोजीशन में है। और पुनर्वसु नक्षत्र में कौशल्या ने भगवान राम को जन्म दिया। वो कौन है? बोला है प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वलोक नमस्कृतम। सो जगन्नाथ को जन्म दिया और सब लोग उनको प्रणाम किए। और क्योंकि वो भगवान राम का समुद्रिका से वो दिख रहा, उनके पास सारा दिव्य गुण है।
बोला कौशल्या आजानयाद रामं सर्वलक्षण संयुतम विष्णोरर्धम महाभागम पुत्रम ऐक्ष्वक वर्धनम। सो जो पायस है अर्ध भागम कौशल्या को मिला। ओके, ये पायस कौन बनाया था? स्वयं विष्णु ने तैयार किया वो पायस का, और ब्रह्मा जी वो व्यक्ति को भेजा है। वो व्यक्ति आके बताते कि ये ब्रह्मा जी हमको दिए थे। और ये जो अभी भगवान राम क्या करेंगे, ये दशरथ महाराज के इक्ष्वाकु वंश का वर्धन करेगा। ओके, उसका उन्नति करेगा, उसका गुणगान करेगा। तो और लोहिताक्षम महाबाहुम रक्तोस्तम दुंदुभि स्वनम। ओके, उनका अक्ष जो है पूरा लाल है, और उनका जो भुजाएं है, बाहु महाबाहु। ओके, बाहु जो है बहुत ही स्टाउट माने हट्टे कट्टे हैं। बचपन से ही वो भगवान क्षत्रिय के पुत्र सिंह जैसे रहेंगे, और उनके होठ भी लाल है, और उनका गला जो है बहुत ही गंभीर, बहुत ही स्ट्रांग है, कैसे दुंदुभि का ड्रम जैसे। ये जब वो व्यक्ति भी आए थे अग्नि से प्रकट हुए, उनके भी वैसे ही था। तो अभी ये आगे जो 3 श्लोक है, ये सबका भगवान ये 4 रूप में कैसे प्रकट हुए उसके बारे में बताएंगे। और कौशल्या माँ बहुत ही उज्जवल है। जैसे अदिति, जब भूपेंद्र वामन ने जन्म दिया, अदिति जैसे उज्जवल से माने तेजस्वी थी, वैसे दिख रहा था कौशल्या माँ भी। सो राम के जन्म के तुरंत बाद, एक दिन के बाद, भरत महाराज जो अपने नाम से बहुत ही फेमस है, कैकेयी माँ को जन्म लिया। कैकेयी माँ से जन्म लिया, और वो उनको कितना 1/4 नहीं, एक्चुअली इधर थोड़ा सा याद है। तो पायस जो है 12.5% उनको पायस मिला था। ओके, उनका भी सारा दिव्य गुण था। और भरत महाराज, भरत के जन्म के बाद सुमित्रा ने 2 पुत्र को जन्म दिया, वो लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और वो सभी अस्त्र में निपुण है, और वो वीर है। ओके, वो भी 2 भाग से, पायस के 2 भाग से, एक है 25%, एक है 12.5% से वो जन्म दिए। और भरत महाराज पुष्य नक्षत्र में, और जब ये पाइसेस माने मुझे पता नहीं, वो भी उच्च स्तर में जब था उस समय जन्म लिए, और मन से वो बहुत ही प्रसन्न थे। और 2 पुत्र, सुमित्रा के 2 पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न आश्लेष नक्षत्र में जन्म लिए। और उनका जो है कैंसर और सूर्य, और कैंसर को क्या बोलते हैं, कर्कट। ओके, ये नक्षत्र जो है ऊंचा स्थिर स्थिति में है। तो इधर नीचे करना क्या? सो इधर बता रहा कि आश्लेष माने सम। ओके, इनका अनंत शेष से कनेक्टेड है दोनों का। और पुष्य माने जो पोषण देने वाला, भरत का पुष्य नक्षत्र। और पुनर्वसु नक्षत्र जो है बाण से संबंध रहता है, इसलिए भगवान हमेशा बाण और धनुष पकड़ के है, और अभय हस्त दिखा रहे हैं। मैं आपका रक्षा करूंगा, आपको रक्षा दूंगा, अभय प्रदान करूंगा। तो भगवान का हमेशा, अभी वो पिक्चर देखे थे ना भगवान राम का। और ये जो 4 पुत्र है महाराज दशरथ महाराज के, जो पुत्र है उनके गुण से समान है। और उनके पास गुणवंतः अनुरूपः, सो उनके हिसाब से उनका गुण भी है। ओके, कैसे बताए?
राम जो है धर्म पालन करने के लिए बहुत रुचि है उनको। क्या धर्म पालन किया? उनका पिताजी का प्रतिज्ञा पालन करना है। उन्होंने बताया ब्राह्मण को रक्षा देंगे, इसीलिए सीता मैया एक बार अयोध्या कांड में बोलती है कि हम तो वन में आए, अभी 14 साल बिताना है, तो वन में एक ऋषि जैसे बिताना है। आप तो धनुष ये सारा लेके घूम रहे, और ये वेशभूषण ठीक नहीं है। वेश ठीक है मगर भूषण क्या है? धनुष लेके चल रहे, इसका कोई ये नहीं लिख रहा। आपको तो सब पता है मगर फिर भी आपको मैं याद दिला रही हूँ, तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा। तो फिर भगवान तब बताते हैं, देखो मैं क्षत्रिय हूँ, मैं वन में हूँ, मगर मेरा जो रक्षा करने का है, ब्राह्मण को रक्षा करने का, मैं कभी त्याग नहीं करूँगा। मैं भले आपको त्याग करूँगा, लक्ष्मण को त्याग करूँगा, मगर ब्राह्मण को रक्षा देना वो कभी त्याग नहीं करूँगा। मैंने इसका मतलब क्या है? आप दोनों को तो कभी त्याग नहीं करूँगा, तो आप दोनों को ही त्याग नहीं करूँगा, तो ये कैसे त्याग कर सकता हूँ? वो बता। तो ये अपना धर्म पालन करने के लिए बहुत ही जिद्दी है, एक तरफ से बोला जाए तो। मैंने जिद्दी रहना हो तो किस में रहना चाहिए? कुछ भी हो जाए मैं 16 माला करूँगा मिनिमम, उसमें जिद्दी रहना चाहिए। ठीक है, वो भगवान का ऐसा है। और आगे जो है जैसे लक्ष्मण है, उनका जिद्दी जो है, उनके बारे में वो चिंता नहीं करते हैं, उनका शरीर के बारे में वो कभी चिंता नहीं करते हैं। आगे जाके एक एक नाम का भी उसका वाल्मीकि मुनि बता रहे क्या है। वो भगवान का सेवक है। और भरत महाराज जो है भगवान का जो आदेश दिया है उसका सेवक है। एक वपु सेवा, एक वाणी सेवा। और शत्रुघ्न जो है दासानुदास, भरत महाराज का सेवक है। इस प्रकार उनका सब लोगों का अलग अलग गुण है और वो महात्मा है। ठीक है। और ये भद्र नक्षत्र जैसे, भद्रपाद नक्षत्र जैसे वो क्या बोलते रहे, रुचिया माने वो तेज में वैसे प्रकट होते हैं। और इसका क्या है मुझे पता नहीं। ठीक है, जो ज्योतिष जानता है वो सारा चीज़ उनसे जानना होगा। सो जब इनका जन्म हुआ था, अभी देवता लोग तो बहुत ही आनंद में है। एट लास्ट रावण को वध करने वाला व्यक्ति प्रकट हुआ है, जन्म लिया है। तो गंधर्व लोग गाना गा रहे थे, बहुत ही मधुर गाना गा रहे थे। अप्सरा लोग नृत्य कर रहे थे और अपना दुंदुभी ड्रम्स लेके सब लोग ऊपर से बजा रहे थे और ऊपर से पुष्प वर्ष कर रहे थे। देखो उस समय त्रेता युग में, त्रेता का क्या, जब द्वापर में युधिष्ठिर महाराज कुछ यज्ञ करते थे, जैसे परीक्षित महाराज जब उनको शाप मिला था, वो गंगा तट पर गए तो व्यासदेव, नारद मुनि सब लोग आके सुनने के लिए आए थे, क्योंकि वो इतना बड़ा धर्मात्मा थे। इसलिए स्वयं स्वर्ग से ओके और अन्य लोग माने वैकुंठ से नारद मुनि वो सब आएंगे। जब हम तो प्रभुपाद कभी कभी बोले थे, एक बार ऐसे कि भक्त लोग बोले थे प्रभुपाद ओके हमने एडवर्टाइजमेंट किया मगर ठीक ठाक से एडवर्टाइजमेंट नहीं हुआ, इतना बड़ा हॉल है, हजारों बैठने का बड़ा हॉल लिया मगर कोई लोग नहीं आए। तो प्रभुपाद तो लेक्चर दे दिया, अपना शिष्य कुछ लोग थे उनको ही दे दिया। तो प्रभुपाद होता है क्यों आप लोग देखे नहीं, नारद मुनि आए ओके ऐसे बहुत लोगों का नाम बताए प्रभुपाद। तो ये सब लोग आए हैं, आपको दिखा नहीं। तो ये शुद्ध भक्त को जब प्रचार करते हैं स्वयं ओके आचार्यगण, स्वयं ओके देवगण और शुद्ध भक्त नारद मुनि ये सारा प्रकट होंगे। और जब इनका जन्म हुआ था बहुत बड़ा दिव्य उत्सव हुआ था। किधर सब लोग उत्साह से ये पढ़ लेते एक बार। उत्सवश्च महानासीत् अयोध्यम जनकुलः, अयोध्यायम जनकुलः। ओके सो ये उत्सव में सब लोग क्या हुआ था, जन आकुलः, बहुत ही उत्साह से बहुत ही एक्साइट हो रहे थे। और सब लोग
ये अयोध्या में ये उत्सव सेलिब्रेट कर रहे थे। माने अभी ये उत्सव मनाना माने कैसे मनाना है? माने ओनली दशरथ महाराज के महल में नहीं हो रहा, पूरा अयोध्या में उत्सव हो रहा। ठीक है, तो जब राम जन्म लिए थे तब से ही उत्सव चालू हुआ। इसका मतलब ये इन्होंने ओनली जब अब भी हो रहा, सबके घर में उत्सव होना चाहिए। तो सब लोग उत्सव मना रहे अपने अपने घर में, ऐसे नहीं सब लोग कौन सा दशरथ महाराज के महल में जाके ही मना रहे, अपने घर में मना रहे, वो बता रहे। और इधर बता रहे फिर अयोध्या पूरा कैसे सजाया गया। ओके, पूरा बड़े बड़े बहुत विस्तार सड़क थे, वो पूरा क्या बता रहे इधर, सर्वरत्न समन्विता, रत्न से सज्जित है। किससे सजाया गया है? रत्न से सजाया गया है। कौन सा जगह? सड़कें। तो अभी जस्ट इतना ही बता रहे हैं, अगर सड़कें रत्न से सजाया तो और बाकी चीज आप सोच सकते हैं। ठीक है, और सारा पूरा लोग हर जगह पे नृत्य कर रहे थे, एक्टर लोग ये पूरा एंटरटेनमेंट कर रहे थे, गाना गा रहे थे, और सूद मगध वंदे, ये सारा चीज ये लोग वो गुणगान कर रहे थे। तो सूत लोग कौन होते हैं? इधर आचार्यगण बता रहे, जो सूत माने जैसे सूत गोस्वामी, वो पुराण से अध्ययन करने वाले। मगध जो है, मागध जो है वो इक्ष्वाकु वंश का गुणगान करने वाले। और वंदी माने वो काव्य से राजा का और भगवान राम का गुणगान करने वाले। सो ये सारा लोग ऐसे गुणगान कर रहे थे। ओके, और राजा ने क्या किया? ये सूद को, मागध को, वंदी को, सब लोगों को दान दिया, और ब्राह्मण को हजारों गाय और धन दान किया। और 11 दिन के बाद, माने लक्ष्मण का जन्म होने के 11 दिन के बाद दशरथ महाराज नामकरण किए। तो अभी राम भगवान का कितना आयु हुआ? 12 दिन। लक्ष्मण का 11 दिन हो गया, भगवान राम का 12 दिन। 12 दिन के बाद नामकरण होता है क्षत्रियों का। और वशिष्ठ मुनि के सहायता से वशिष्ठ मुनि ने नाम देते हैं, फिर राजा फिर उनका नाम रखते हैं। सो डायरेक्टली ब्राह्मण डायरेक्टली अपना पुत्र को नाम दे सकता है, मगर नीचे लोग कौन देना चाहिए? क्षत्रिय को ब्राह्मण देना चाहिए। तो उनके कुलगुरु वशिष्ठ ने उनको नाम दिया, तो बड़े पुत्र का नाम लगाया रामा, कैकेयी का पुत्र का भरता, सुमित्रा का पुत्र का लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और वशिष्ठ जो भी ब्राह्मण को उन्होंने भोजन खिलाया, ओके, और उन ब्राह्मण को सारा उपहार दिया। ओके, तो अभी बात आता है वशिष्ठ ने क्यों भोजन खिलाया ब्राह्मण को? देखो, ये होता है गौड़ीय संप्रदाय में। अभी जैसे गौड़ीय मठ में हम जाते हैं, महाप्रभु का अभी जैसे देखेंगे, महाप्रभु के लीला में स्वयं महाप्रभु सर्विंग करते हैं। ठीक है, ये जो ऐसे लगता है सर्विंग करने के लिए कोई भी आदमी सर्विंग करेगा, ये वैदिक संस्कृति नहीं है। वैदिक संस्कृति में क्या है? जो प्रसादम सर्विंग करने के लिए कौन रहना चाहिए? ब्राह्मण लोग ही रहना चाहिए। जो मेन इम्पोर्टेंट जो व्यक्ति है वही रहना चाहिए। जैसे राजस्व यज्ञ में ब्राह्मण को रिसीव करने के लिए स्वयं कृष्णा, राजस्व यज्ञ युधिष्ठिर महाराज जब करते हैं, स्वयं कृष्णा उनको रिसीव करते हैं। रिसीव करके उनका पादुका, उनका चरण धोते हैं। किसी का को भी नहीं देते। दुर्योधन को नहीं दिया,
दुर्योधन को उपहार स्वीकार करने के लिए दिया। सारा राजा लोग जब उपहार देंगे वो कौन स्वीकार करेगा? दुर्योधन। दुर्योधन खराब राजा है, मगर वो उपहार लेके कहीं छुपा नहीं रहा, इतना भी खराब नहीं था कि जो उनको युधिष्ठिर महाराज को उपहार मिला उसको वो अपने कौन सा रथ में चढ़ा के वो बेच दे रहे। नहीं, इतना बड़ा चोर, इतना चोर नहीं था। तो उपहार वो लेगा, मगर ब्राह्मण का सेवा कृष्ण करेगा। हम लोग रहे तो क्या करेंगे? उनका तुम देखभाल करो, उपहार हम लेना है। वो कोई गाय कोई ले लिया तो ठीक है, नहीं, सबसे बड़ा उपकार ब्राह्मण का सेवा करना। वशिष्ठ स्वयं उनको अन्न परोस रहे, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और राजा क्या किए उसके बाद? पुत्र को सारा संस्कार, जैसे अभी नामकरण हो गया, फिर कुछ समय के बाद निष्क्रमण बोलते हैं। निष्क्रमण माने 4 महीने के बाद उनको घर से बाहर लेकर जाएगा। 4 महीने तक बच्चा को बाहर नहीं लेके जाना है। अगर बाहर लेके गया, बच्चा कोलकाता में नहीं रहने वाला है बड़ा होके, ठीक है, ऐसे शास्त्र बता रहे हैं। ओके, 4 महीने तक एक जगह पे स्थिर रहने से उनका स्थिरता आता है। नहीं तो वो क्या करेगा? 1 साल बॉम्बे में रहेगा, 1 साल दिल्ली में रहेगा, 1 साल अमेरिका में रहेगा, 1 साल यूरोप में रहेगा। ओके, तो इसीलिए जब भी टाकर आएगा घूमता रहेगा। ओके, तो हर जगह पे एक घर खरीदेगा, तो पैसा कुछ रहेगा, बचेगा कुछ, घूमता रहेगा। तो 4 महीने तक बाहर नहीं जाना है। तो और एक चीज़ है, तो माँ अपना संतान के पास रहने से वो उनका एफेक्शन, उनका प्रेम दोनों का बीच में बढ़ता है। और बच्चा का भी जो है बाहर जाने से वातावरण खराब रहता है, ये रहता है, नज़र लग जाता है, बहुत सारा रहता है। और स्पेशली वो संस्कार से मैंने 4 महीने के बाद एक मंत्र, ब्राह्मण आके कुछ मंत्र बोलेगा, 1-2 मिनट का मंत्र रहेगा, फिर तो बच्चा को तब जाके 4 महीने के बाद बाहर जाने के लिए उनको परमिशन मिल गया। फिर वो ब्राह्मण का सेवा करना चाहिए। फिर 5वां महीना, ऐसे 5-6 महीना ओके, स्त्री माने पुरुष के लिए अलग रहता है, लड़का के लिए अलग रहता है, लड़की के लिए अन्नप्रसन होता है। फिर छूड़ करना माने ये जो हेयर रहता है, बाल रहता है, उसको निकाल देना है। बाल बहुत ही अच्छा है, हम 4 साल तक रखेंगे। ओके, बहुत ही कर्ली है, बड़ा बड़ा बना के ये करेंगे, बहुत फोटो निकालेंगे, रखेंगे नहीं। ओके, 1 साल करे, उसका कुछ समय रहता है, उस समय निकल, क्योंकि ये अशुद्ध है, चूड़ जो है वो अशुद्ध है, उसको निकल छोड़ कर। फिर वैसा ही नहीं, इसको केश को निकालते चूड़ा। और एक रहता है ये कान में ये करने का, ऐसे अनेक ये रहता है। फिर उपनयन, उपनयन करने का, उपनयन करके क्या होगा? वो गुरुकुल जाके वेद पाठ करना चालू करेगा। सो इधर दशरथ महाराज के पुत्र जो राम भगवान है, वो उनका जो वंश का यश बढ़ाने वाले हैं। ओके, और वो दशरथ महाराज के लिए बहुत ही प्रिय है। अब जैसे हम अयोध्या कांड में आएंगे, जब देखते रहेंगे भगवान राम का गुण, ऑटोमेटिकली देखो मैं बताया ना, 10 साल के बाद भी अभी भी राम बहुत ही प्रिय है। तो हमको जस्ट नाम से ही प्रिय है। राम माने जो उनके गुण से सबको आकर्षित करता है। किससे? गुण संपन्ना। रामा माने गुण संपन्ना, और गुण संपन्ना से आनंद प्रदान करने वाला। रामा माने जो आनंद प्रदान करने वाला। तो कैसा है, जब देखो हनुमान आकर्षित हो गए, सुग्रीव आकर्षित हो गए, दंडकारण्य में जो भी ऋषिगण थे सब आकर्षित हो गए उनको देख के। वैसे गुण संपन्न वो कभी भी इतना उनका शील है
कैरेक्टर इतना हाई है, वो कभी भी अपना गुणगान नहीं करेगा। ठीक है, उसके बारे में बाद में आएंगे। तो इसीलिए राम दशरथ महाराज को बहुत ही प्रिय है, और राम जो है सब लोगों के लिए, सब जीव के लिए प्रेम प्रदान करने वाला है। फिर आगे बताया, और सब लोग ये 4 पुत्र वेद पाठ किए हैं, और ये धनुर्वेद में ओके, ये जो वीर है धनुर्वेद पढ़ाई किए। और किस लिए पढ़ाई किए? लोक हित के लिए, पूरा लोक का हित के लिए। और ये धनुर्वेद पढ़ाई किए। एक चीज़ है, जैसे रेसिपी याद कर लिया हूँ मैं कुकिंग का, क्या आइटम डालता है, कितना डालता है, वो डालता है, ये डालता है, 50 आइटम डालना है कोई सब्जी बनाने में, सब याद कर लिया। मगर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है? कुकिंग करना आना चाहिए, है नहीं? तो धनुर्वेद में निपुण है, वो विद्या लिए और प्रैक्टिस भी किए। उसमें जो भी सीखते थे वो प्रैक्टिस करते थे। आजकल क्या होता है, बस एग्जाम लिखते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो, फिर जब प्रैक्टिस आ जाएगा, हरे कृष्णा, कुछ नहीं रहेगा। हम एक डॉक्टर के पास गए थे कोविड में, बोले नहीं 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 मेरे पास जाओ जाओ टेस्ट कर लो, टेस्ट कर लो। ओके, तो सब में टेस्ट करके दे देगा, टेस्ट टेस्ट टेस्ट। ठीक है, मैंने पहले ज़माने में वैद्य कैसे रहते थे? नाड़ी पकड़ेगा, बता देगा क्या क्या प्रॉब्लम है। कि आजकल विद्या ऐसे होता है। ओके, तो कुछ इसीलिए वो वैद्य जो सीखते थे, ब्राह्मण लोग जो ओके अपना इंद्रिय में संयम है, अगर वो खुद स्मोकिंग कर रहा, दारू पी रहा या नॉनवेज खा रहा, वो थोड़ी आपको बताएगा ये सारा मत खाओ, ये टैबलेट लो। ओके, बोला जाता है जब भी आयुर्वेदिक का कुछ मेडिसिन लेगा, ये लेना है, ये इसके साथ ये ही प्रसाद लेना है, ये प्रसाद नहीं लेना है, ये लिया तो कुछ काम नहीं करेगा। अभी ऐसे कुछ है नहीं है, क्योंकि वो पहले से 2 चीज़ नहीं चलता, विद्या और उसका एप्लीकेशन, माने ज्ञान विज्ञान। विज्ञान माने कैसे वो ज्ञान को एप्लीकेशन में सीखेंगे। सो इस प्रकार वो सारा वैदिक शास्त्र का ज्ञान से निपुण है। ओके, और इसका ये ज्ञान संपन्न किया बोल के कैसे पता चलेगा? वो बहुत ही दयालु थे सब जीव के प्रति, और सब दिव्य गुण उन्होंने प्राप्त किया। जैसे 13 अध्याय में भगवान बताते हैं, 8वां श्लोक से 12 श्लोक तक, अमानित्वम अडम विद्वम अहिंसा क्षांति राजव आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यम आत्मनिग्रह। ये अनेक गुण बताते हैं, करीब 20 गुण बताते हैं। तो अगर जो ये गुण है उसी को ज्ञान है, नहीं तो ज्ञान नहीं है। तो अगर कोई विनम्र है, दीनता सुनिचेना है और गर्व नहीं है, माने उसके पास ज्ञान है, नहीं तो ज्ञान नहीं है। तो इधर वही बता रहे। देखो, इसीलिए भगवान जो गीता में बताया, रामायण में वो जो मर्यादा पुरुषोत्तम बन के जो दिखा रहे, दोनों मैच हो जाएगा। मैंने इधर रूल बताया गीता में, और इधर क्या कर रहे हैं? अपना लीला करके दिखा रहे हैं। देखो, मैं रूल जो बनाया हूँ वो पालन कर रहा हूँ। सो ये दिखाता है, ये श्लोक दिखा रहे हैं कि कैसे उनका उपनयन हुआ और वेद ओके का अभ्यास कर रहे। सो राम भगवान बहुत ही वीर, ओके, बहुत वीर है और अनेक बल है, मगर वो एक स्पॉटलेस मून, चंद्रमा के ऊपर काला दाग रहता है ना, तो मगर बिना दाग वाला चंद्र है भगवान राम। और वो सब जीव के लिए, सब व्यक्ति के लिए वो एक विषय वस्तु, माने उनके ऊपर ही केंद्र रहते थे। भगवान राम उनका ही चर्चा होगा। और जब वो हाथी के ऊपर चल रहा होगा या घोड़ा के ऊपर बैठा होगा
या रथ के ऊपर बैठा होगा, सब लोग उनका गुणगान करते थे, क्योंकि उसका मतलब क्या है, वो ये सब के ऊपर प्रहार करके वो युद्ध करने का निपुणता है। उनका अभी एज कितना है, 12 साल भी नहीं हुआ, 12 साल में उनका पूरा एजुकेशन हो गया। हरे कृष्ण। और वो धनुर्वेद में पूरा एब्जॉर्ब हो गए उनके। और इसका मतलब ये सारा चीज़ करते करते व्यक्ति को क्या आ जाएगा, गर्व आएगा, मगर इसके साथ साथ अपना पिता का सेवा कभी नहीं छोड़ा। सो इस प्रकार भगवान राम जो है और अन्य भ्राता से वो बहुत ही उच्च है। हरे कृष्ण। सब लोग सुनने के लिए रेडी है ना, फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इनको बहुत ही अर्जेंट है, वो लाइव जाके सुन सकते हैं। और बचपन से ही लक्ष्मण जो है राम के लिए बहुत ही स्नेह, राम के बीच में, लक्ष्मण के बीच में बहुत ही स्नेह रहता था, बहुत ही प्रेम रहता था। ओके, जो राम सारा विश्व को प्रसन्न करने वाला। तो लक्ष्मणा माने लक्ष्मी संपन्ना। लक्ष्मणा का अर्थ क्या है, लक्ष्मी संपन्न है। क्या लक्ष्मी है, शादी होने के बाद स्त्री को छोड़ दिया और पूरा 14 साल ओके बस सेवक बन के रह गए, और इतना सेवा करते करते निंदा भी मिल गया सीता मैया से। क्या लक्ष्मी मिला उनको, तो बोला जाता है क्या लक्ष्मी है, भगवान का सेवा का लक्ष्मी है। ओके, सबसे बड़ा लक्ष्मी माने नारायण का सेविका। और भगवान क्या, लक्ष्मण क्या कर रहे, भगवान नारायण, भगवान विष्णु, वो स्वयं राम जैसे जो आए उनका सेवा कर रहे, ये लक्ष्मी संपन्ना है, इसीलिए उनका नाम हुआ लक्ष्मणा। और लक्ष्मण जो है हमेशा एक ही उनका उद्देश्य, उनका लक्ष्य, उनका हमेशा सोच क्या है, कैसे मैं भगवान राम को प्रसन्न करूंगा। तो यही उनका सेवा ही उनका धन है, उनका सेवा ही उनका लक्ष्मी है। और वो अपने देह से भी भगवान राम का देह को ज्यादा प्रेम करते थे। ऐसे कोई रहेंगे, ठीक है, नहीं ना। और इसीलिए राम भगवान के लिए वो प्राण वायु जैसे है। अगर ऐसा व्यक्ति आपका सेवा करते रहेंगे तो कैसे रहेगा, उनके बिना आप नहीं रह सकते। जैसे एक छोटा बालक के लिए, छोटा बच्चा के लिए उनके माँ सब कुछ है या नहीं, उनको कुछ भी मिले या नहीं मिले, उनके माँ रहे तो सब कुछ है नहीं। तो वैसे भगवान राम के लिए लक्ष्मण, और भगवान राम लक्ष्मण के बिना सोते नहीं थे। हरे कृष्ण। और लक्ष्मण के बिना वो भोजन नहीं करते थे, प्रसाद नहीं खाते थे। तो बताया गया, आचार्य ने बताया, अगर प्राणवायु नहीं रहेगा तो हम सो पाएंगे। प्राणवायु नहीं है माने प्राण ही नहीं है, बस क्या है, क्या रहेगा, शरीर रहेगा, वो तेना लाश रहेगा, वो सोएगा नहीं, वो हमेशा के लिए सो गए, उसको जला देना। तो भगवान भी जब उनका प्राणवायु नहीं रहेगा वो कैसे सोएंगे, प्राणवायु रहते सोएंगे ना। तो जब लक्ष्मण रहेगा तब भी सोएगा। और लक्ष्मण जो है उनका बाएं हाथ है, राइट हैंड, दाएं हाथ होते ना, दकी नहीं दाएं हाथ, राइट हैंड। सो महाप्रभु का दाएं हाथ, नित्यानंद प्रभु, राम का दाएं, लक्ष्मण। इसीलिए दाएं लक्ष्मण किधर खड़े रहते हैं, लेफ्ट या राइट, हाँ राइट साइड। ओके, तो लक्ष्मण का राइट हैंड कौन है। अगर राइट हैंड काम नहीं करेगा तो क्या करेंगे, किसी को बोलेंगे खिलाने के लिए, कौन से हाथ से खाएंगे, राइट हैंड से।
लक्ष्मण नहीं रहे तो खाना कैसे खाएंगे? राइट हैंड नहीं है तो आचार्य का नहीं होता है। तो ये एक्चुअली कैसे हुआ? तो पहले आचार्यगण बताते हैं, तो कौशल्या का माँ के घर पे पास राम है, सुमित्रा के पास भरत और शत्रुघ्न है, सॉरी लक्ष्मण और शत्रुघ्न है, और कैकेयी माँ के पास भरत है। तो ये क्या करते थे, लक्ष्मण और शत्रुघ्न हमेशा परेशान रहते थे, वो सोते नहीं थे, खाते नहीं थे। क्या करना है अभी? ओके, एक माँ अगर कुछ परेशान है क्या करेंगे? दूसरे माँ के पास जाएंगे। तो जब ये लेके आए थे, सब लोग साथ में आए थे, तो तब देखे थे जब लक्ष्मण को राम के पास रखते थे, राम खुश और लक्ष्मण खुश, और लक्ष्मण को शत्रुघ्न के पास या भरत के पास रखते थे, वो खुश नहीं रहते थे। तब समझ गए ये दोनों साथ में रहने से वो खुश रहेंगे, वो अगर सेपरेट कर दिया तो नहीं। तो सुमित्रा ने क्या कर दिया, एक बेटा को कौशल्या को दे दिया, एक बेटा को कैकेयी को दे दिया। क्यों? क्योंकि उनके साथ ही रह के खुश रहने वाला। तो इस प्रकार बचपन से ही उनका त्याग कर दिया। रामायण माने त्याग, और त्याग में ही आनंद है। और जब भगवान राम युद्ध करने के लिए जाते थे, माने युद्ध नहीं, हंटिंग करने के लिए जाते थे, अभी तक युद्ध नहीं किया, हंटिंग माने सीखने के लिए, ओके, वो वन जाते थे, लक्ष्मण उनके साथ जाते थे। और इसी प्रकार शत्रुघ्न भी भरत का बहुत ही प्रिय है, वो भी भरत के लिए प्राणवायु जैसे है। सो इस प्रकार दशरथ महाराज इन 4 पुत्रों से बहुत ही प्रसन्न थे। ओके, तो इस प्रकार भगवान ने संतान चाहता, भगवान संतान बन के आए थे। और फिर जब ये चारों जन ज्ञान संपन्न किए थे, सब दिव्य गुण था, दिव्य लक्षण था, और वो बहुत ही शाई थे। माने शाई को क्या बता रहे, प्रेमंता, माने शर्मिला रहते थे। किस लिए? क्योंकि वो कभी कभी शर्माते, कुछ भी अगर छोटा मोटा कुछ गलती किया तो अरे हम ऐसे कैसे कर दिए। अभी 12 साल के बच्चे हैं, ओके, गलती माने वो अधार्मिक कार्य नहीं, कुछ भी सीखने में या कुछ ऐसे गलती किया तो, ओके। और वो बहुत ही फेमस थे। कौन सा फेमस है? अभी किसी का तो वध नहीं किया, और उनके ज्ञान संपन्न से वो फेमस हो गए थे, और उनके पास पूरा दुनिया का जो बुद्धि है, वर्ल्डली विजडम, क्या बता रहे इधर, सर्वज्ञ, सारा चीज के बारे में उनको ज्ञान था, और भविष्य के बारे में भी दीर्घदर्शिना, क्या बोलते हैं ना, विजनरी। दीर्घदर्शिना माने विजनरी बोलते हैं ना, वो बहुत ही विजनरी थे, आगे जाके क्या होगा। ओके, तो इस प्रकार इनका जो निपुणता देख के दशरथ महाराज बहुत ही आनंद थे। ओके, जिस प्रकार, ओके, सो ब्रह्मा जैसे बल था उनके पास। सो इस प्रकार दशरथ महाराज के रक्षा में ये जो शेर जैसे ये बच्चे जो है
अपना वैदिक स्टडी में, वैदिक शास्त्र अध्ययन में वो हमेशा एब्जॉर्ब होके रहे हैं और अपने पिताजी का सेवा करते थे और धनुर्वेद प्रैक्टिस करते थे। और उस समय धर्मात्मा दशरथ और उनके गुरुजन और उनके जो रिलेटिव्स को क्या बोल रहे हैं, बंधु बांधव, धर्मात्मा स उपाध्याय स बांधव, ये तीनों जन तो क्या चिंता कर रहे थे, अता राजा दशरथस तेषाम धारक क्रियम प्रति, धारक क्रियम प्रति माने उनके शादी के बारे में सोच रहे हैं। राम का एज कितना है, 12 साल का उम्र, ये 12 साल में सब हो गया है उनका एजुकेशन, अभी एजुकेशन हो गया, ओके, युद्ध में निपुण है, तो क्या करना चाहिए, अभी युद्ध करने के लिए तो कोई रेडी नहीं है, और अभी नेक्स्ट कार्य क्या करना है, ओके, धारक क्रियम प्रति, तो इनका शादी कर लेते, ओके। तो अभी क्यों फिर इतना सोच क्यों रहे हैं, ओके, इसलिए सोच रहे थे वो धर्मात्मा, माने इधर धर्मात्मा शब्द क्यों यूज किया, वो धर्म से सोच रहे थे और कैसे उनका स्त्री होना चाहिए, उनका शील में, कैरेक्टर में समान रहना चाहिए, एज में भी समान रहना चाहिए। समान माने जब राम भगवान का अभी 1 साल के बाद शादी होने वाला है, 12 साल में शादी नहीं होगा, 1 साल लगेगा, अभी कुछ कार्य करना होगा, कुछ हीरो बनने के बाद ही शादी करते हैं ना, मुझे कुछ जॉब चाहिए, सेटल नहीं हुआ हूँ, मैं हीरो नहीं बना हूँ, अभी शादी कैसे करेंगे, तो अभी भगवान अभी कुछ हीरोइक कार्य करेंगे इसके बाद, तो उनका कैरेक्टर के साथ, उनका एज के साथ, तो भगवान राम का 13 साल का उम्र हुआ जब शादी हुआ, सीता मैया का कितना उम्र था पता है क्या आप लोगों को, 6 साल का, ठीक है, ये सेम है, ये माने ये सेम है, क्योंकि शास्त्र बोलता है स्त्री 5 साल आगे सोचती है। हरे कृष्ण, माने जो लड़का जो है 25 साल सेटल होने के बाद, आजकल कलयुग में 40 साल में घर के बारे में सोचता है, तो 40 साल में शादी करना है। स्त्री क्या है, 12 साल में ही उनका घर कैसे रहना चाहिए ये सारा सोचते हैं, तो शादी कब होना चाहिए, 12 साल में, लड़का का 40 साल में सोचता है। हरे कृष्ण, तो इसीलिए सेम एज में शादी होने से झगड़ा ज़्यादा होगा, क्योंकि स्त्री सीनियर है 5 साल, लड़का जो है नहीं है, तो ऐसा है। तो पहले तो लड़का लोगों को पहले से ही बोलता था आप बड़े हो गए, अभी कुछ कार्य करना है, जैसे गांव में जाएंगे, क्या करेगा गांव में, वो 8 साल 9 साल है, हर जगह पे पूरा गांव में घूम के आ जाएगा, है या नहीं। हमारा एक राजा प्रभु का बेटा है, वो गांव से पूरा आ जाता है, आता है नहीं आता है, ठीक है, वो अपना दुकान भी चलाता है, सब कुछ चलाता है, अभी 2 साल से आता है, उनका उम्र कितना रहेगा, 10-11 साल कुछ रहेगा, तो पूरा गांव से इधर सिटी आ जाएगा, मगर सिटी में हो नहीं, छोटू बच्चे, तो अभी 12 साल में छोटू नहीं, शादी के बारे में सोच रहे हैं, ओके। जैसे अभिमन्यु का 15 साल से पहले ही शादी हो गया, 16 साल में उनका स्त्री गर्भवती थी। हरे कृष्ण, और ज़्यादा आप लोगों को पता है, और शादी नहीं करेंगे प्रॉब्लम्स आ जाएगा, फिर बोलेंगे बच्चा है मगर लव मैरिज हो, ओके, प्रेम हो रहा, बच्चा है बड़ा है, आप सोचिए, विचार कीजिए। और वृद्धा, उनका अपीयरेंस में दोनों समान रहना चाहिए, है या नहीं, ये पिक्चर देखेंगे ना, अभी देखते हैं। और अभी जना, उनका वंश भी सेम होना चाहिए, कोई भी वंश नहीं, ये क्षत्रिय है और वो कुछ भी है, चलेगा नहीं, चलेगा। जो वंश से है, जो कुल से है, वो कुल का ही रहना चाहिए, तब भी उनका हर एक कुल का एक स्वभाव रहता है या नहीं। आप ही सोचिए, कोई भी सरनेम लीजिए, वो सरनेम वाला एक ही सोच रहता है,
एक सरनेम वाला दूसरा सरनेम वाला, या सरनेम या जो भी ब्राह्मण एक अलग सोच रहता है, क्षत्रिय का अलग सोच रहता है। क्षत्रिय इसीलिए जब वो पायस लेके आया था, उन्होंने बोला था सवर्ण, माने आपका जो सेम वर्ण है उस स्त्री को ये पायस दीजिए, क्योंकि भगवान राम किन से जन्म लेने वाला है? क्षत्रिय रानी से जन्म लेने वाला है। तो ये जो 3 रानी है, क्षत्रिय रानी है, सवर्ण सेम रानी, वर्ण के रानी। तो ये इधर बताया। अब भी इस प्रकार जब वो चिंतन कर रहे थे उनके मंत्रियों के साथ में, उनके गुरुवर्य के साथ में, विश्वामित्र मुनि जो महामुनि वो उधर प्रकट हुए। अभी तक भगवान किस लिए प्रकट हुए ये बताए। अभी भगवान किस कारण से प्रकट हुए हैं वो बताए। कौन सा कारण था भगवान प्रकट होने के लिए? क्या क्या कारण था भगवान प्रकट होने के लिए? देवतागण का प्रार्थना, देवगण का, रावण को मारने के लिए ये कारण था, और दशरथ महाराज यज्ञ कर रहे थे ये कारण था। अभी आगे क्या करना होगा? वो कार्य दिखाएंगे। अभी कारण किस लिए आए, अभी कार्य क्या करेंगे अभी बताने वाले हैं। क्या क्या कार्य करेंगे अभी से? क्या है अभी? अवतरण, जन्म लिया है। क्या करेगा जन्म लेने के बाद? जन्म कर्म, अभी कर्म करना होगा। अभी पूरा ट्रेनिंग हो गया है, अभी क्या करना होगा? कर्म करना होगा। तो विश्वामित्र मुनि के साथ जाके ताड़का का वध करेगा, सुबाहु का वध करेगा, मरीच को दूर में फेंक देगा, पूरा उत्तर से लेकर दक्षिण में समुद्र में फेंक देगा। वो एक बाण से 12 साल का बच्चा। हरे कृष्ण। ये है राम का वध। तो फिर जाके बहुत सारा कथा आता है, करीब 1 साल लग जाता है विश्वामित्र मुनि के बाद, और फिर जाके सीता मैया से विवाह। तो गुरु का सेवा करके उनका पिताजी का जो सोच है वो पूरा हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना। किसके बारे में चिंता कर रहे थे दशरथ महाराज? शादी के बारे में। और किनसे शादी कराना है? सवर्ण, क्या क्या? शीला, वर्ण, और क्या था? वयस सेम रहना चाहिए, और दिखने में भी सुंदर रहना चाहिए, जैसे राम भगवान है वैसे भी उनका स्त्री। तो ये सारा चिंता थी। तो अभी वशिष्ठ बताने वाले, आप चिंता मत करो, आप जो सोचो वो पूरा होने वाला है, और ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है? और क्या क्या बेनिफिट मिलेगा और क्या क्या वार्तालाप हुआ? दशरथ महाराज तुरंत भेज दिए क्या? नहीं भेजे क्या? कितना उनका बीच में ये हुआ, ये सारा चीज़ हम कल डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे, हरे हरे बोल। हरे श्रील प्रभुपाद की जय।